आज मैंने कुछ सोचा है। कभी कभी ये काम भी करना चाहिए। दोस्तों, जब भारतीय सिनेमा की बात होती है तो सबसे महान फिल्मों का नाम लिया जाता है। तो उसमें सबसे पहले जिक्र आता है शोले। आज भी इस फिल्म के संवाद, किरदार और गाने लोगों की जुबां पे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान इतने दिलचस्प किस्से हुए कि उन पर एक अलग ही फिल्म बनाई जा सकती है। आज हम आपको धर्मेंद्र को वीरू का किरदार कैसे मिला, शूटिंग के दौरान क्या-क्या हुआ, किन-किन घटनाओं ने इन फिल्म को इतिहास बना दिया, इस वीडियो में सब बताएंगे। 1970 के दशक में धर्मेंद्र बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में गिने जाते थे। उनकी लगातार कई फिल्में सफल हो चुकी थी और निर्माता निर्देशक उनके साथ काम करना चाहते थे। इसी दौरान लेखक सलीम जावेद ने एक नई कहानी लिखी, जिसके बाद में निर्देशक रमेश सिप्पी ने फिल्म बनाने का फैसला लिया। शुरुआत में फिल्म की कहानी सुनकर कई लोगों को लगा कि यह साधारण डाकुओं की कहानी है, लेकिन रमेश सिप्पी की सोच अलग थी। वे इसे बड़े स्तर पर बनाना चाहते थे। वह कलाकारों का चयन शुरू कर रहे थे तो धर्मेंद्र इस प्रोजेक्ट के से बहुत प्रभावित हुए। कहा जाता है उन्हें पहले दूसरे किरदार के लिए भी सोचा गया था, लेकिन आखिरकार उन्होंने वीरू का किरदार निभाया और ये किरदार उनकी हाजिर जवाबी, रोमांस, एक्शन तीनों को दिखाने का बेहतरीन मौका था। फिल्म की शूटिंग का सबसे बड़ा हिस्सा कर्नाटक के रामनगर की चट्टानों और पहाड़ियों में हुआ। उस समय वहां आधुनिक सुविधाएं नहीं थी। पूरी यूनिट को महीनों तक वहीं रहना पड़ता था। गर्मी, धूल, कठिन परिस्थितियों के बावजूद कलाकार रोज घंटों काम करते थे। धर्मेंद्र समय के बहुत पाबंद माने जाते थे। वे सुबह जल्दी सेट पर पहुंच जाते और अपने एक्शन दृश्यों की तैयारी करते। कई दृश्यों में उन्होंने खुद के स्टंट भी किए हैं, क्योंकि वे चाहते थे कि दृश्य अधिक वास्तविक लगे। इसी दौरान फिल्म की हीरोइन की बात करें, हेमा मालिनी, जिनके साथ धर्मेंद्र पहले भी कई फिल्मों में काम कर चुके थे। दोनों की दोस्ती पहले से थी, लेकिन शोले की लंबी शूटिंग ने उन्हें एक दूसरे के और करीब आने का मौका दे दिया। इसी फिल्म की शूटिंग से जुड़ी उनकी कई कहानियां बाद में काफ़ी चर्चित हुई। एक दिलचस्प बात यह भी है कि शोले की शूटिंग बहुत लंबी चली। मौसम, बड़े सेट और कठिन एक्शन दृश्यों की वजह से कई बार शूटिंग रुकती थी भी थी, लेकिन रमेश सिप्पी किसी भी दृश्य में समझौता नहीं करना चाहते थे। वे तब तक टेक लेते रहते थे जब तक उन्हें मनचाहा परिणाम नहीं मिल जाता है। यही वजह थी कि कलाकारों को कई बार एक ही दृश्य को कई कई बार दोहराना पड़ता था। धर्मेंद्र ने बाद में भी कई इंटरव्यू में बताया कि शोले जैसी मेहनत उन्होंने किसी भी फिल्म में नहीं की, लेकिन शूटिंग के दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे यूनिट को हंसा भी दिया और बाद में बॉलीवुड का मशहूर किस्सा भी बना दिया। यह घटना धर्मेंद्र और हेमा मालिनी से जुड़ी है। आगे वीडियो में हम इसी किस्से के बारे में जानेंगे। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। साला नौटंकी। दोस्तों, अगर हम शोले की बात करें तो शोले की शूटिंग सिर्फ एक फिल्म की शूटिंग नहीं थी, बल्कि यह बॉलीवुड के इतिहास का एक ऐसा दौर था जहां पर्दे के पीछे कई यादगार घटनाएं हो रही थी। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी उस समय कई फिल्मों में साथ काम कर रहे थे। दोनों की जोड़ी दर्शकों को बहुत पसंद आ रही थी। शोले के सेट पर उनकी बीच की नज़दीकियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई। फिल्म में एक मशहूर दृश्य था जिसमें वीरू और बसंती टांगे पर सफ़र करते हैं। इस दृश्य की शूटिंग के दौरान कई बार रीटेक हुए। बाद में एक लोकप्रिय हिस्सा सामने आया। धर्मेंद्र चाहते थे कि हेमा मालिनी के साथ ज़्यादा समय बिताने का मौका मिले, इसलिए वे कभी कभी रीटेक लेने में कोई आपत्ति नहीं करते थे। इसी कहानी की कई इंटरव्यू और फिल्मी लेखों में जिक्र मिलता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि विवरण पूरी तरह सत्यापित है, लेकिन बहुत बार इंटरव्यू में ये बात कही गई है। कहा जाता है जब भी कैमरा बंद होता धर्मेंद्र पूरे सेट का माहौल हल्का फुल्का बनाए रहते। वे मजाक करते, सभी कलाकारों को हंसाते और माहौल को तनाव मुक्त रखते। हेमा मालिनी ने भी कई इंटरव्यू में बताया कि धर्मेंद्र बहुत ही मददगार स्वभाव के थे। अगर कोई कठिन दृश्य होता तो वो सह कलाकारों का हौसला बढ़ाते। शूटिंग आसान नहीं थी। कर्नाटक के रामनगर की चट्टानों पर तेज धूप, धूल और ऊंचे नीचे रास्तों के बीच घंटों काम करना पड़ता था। कई बार कलाकार सुबह से शाम तक सिर्फ एक दो बड़े दृश्य ही पूरा कर पाते थे। धर्मेंद्र ने कई एक्शन दृश्य बिना आधुनिक वीएफएक्स के फिल्माए। उस दौर में सुरक्षा के साधन भी आज जैसे उन्नत नहीं थे, इसलिए हर स्टंट से पहले लंबी तैयारी होती थी।
फिल्म के निर्देशक रमेश सिप्पी छोटी सी भी गलती स्वीकार नहीं करते थे। यदि वो किसी दृश्य में संवाद, कैमरा एंगल या भाव ठीक नहीं लगता तो दोबारा रिटेक कर लेते थे। इसी कारण शोले की शूटिंग अपेक्षा से अधिक समय तक चली। सेट पर अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, जया भादुरी, अमजद खान, अन्य कलाकार भी मौजूद थे। शूटिंग के बीच सभी साथ बैठकर खाना खाते, बातचीत करते और अगले दृश्यों की तैयारी करते। इसी कारण पूरी यूनिट एक परिवार जैसी बन गई थी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अभी बाकी थी दोस्तों। फिल्म का क्लाइमैक्स, गब्बर के साथ मुलाकात और कई बड़े एक्शन दृश्य इतने कठिन थे कि उन्हें पूरा करने में कई सप्ताह लग गए थे। आगे हम जानेंगे कि गब्बर सिंह वाले एक्शन दृश्यों की शूटिंग कैसे हुई, धर्मेंद्र ने किन चुनौतियों का सामना किया और फिल्म के लिए सबसे यादगार सीन पर्दे के पीछे कैसे तैयार हुए। किस गांव का है जी? रामगढ़ का है। कितने आदमी थे? दोस्तों अब हम बात करते हैं उस किस्से की जिसने शोले को भारतीय सिनेमा का सबसे यादगार फिल्मों में शामिल किया। जी हाँ, यह था गब्बर और वीरू जय के बीच होने वाला रोमांचक एक्शन दृश्य। आज जब हम फिल्म देखते हैं तो लगता है कि सब कुछ आसानी से फिल्माया गया होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि इन दृश्यों को पूरा करने में पूरी यूनिट ने महीनों तक मेहनत की। रामनगर की ऊंची चट्टानों पर कैमरे, लाइटें और दूसरे उपकरण पहुंचाना ही अपने में सबसे बड़ी चुनौती थी। उस समय न आधुनिक ड्रोन थे, न ही आज जैसी तकनीक। कई बार भारी कैमरे लोगों के कंधे उठाने में थक जाते थे। कंधों पे उठा उठाकर उन्हें पहाड़ियों तक ले जाया जाता था। धर्मेंद्र को एक्शन करना हमेशा पसंद था। वे कोशिश करते थे कि जितने संभव हो वो अपने स्टंट खुद करें। हालांकि जहां जोखिम बहुत अधिक होता था वहां प्रशिक्षित स्टंट कलाकारों की मदद भी ली जाती थी। फिल्म में गोलीबारी हो, घुड़सवारी, विस्फोट वाले कई दृश्य थे। हर दृश्य से पहले सुरक्षा की तैयारी की जाती थी क्योंकि छोटी सी गलती भी गंभीर हादसे का कारण बन सकती थी। अब गब्बर सिंह का किरदार निभाने वाले अमजद खान उस समय नए कलाकार थे। शुरुआत में कुछ लोगों को संदेह था कि वे इतना प्रतिभाशाली या प्रभावशाली खलनायक नहीं बन पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे शूटिंग आगे बढ़ी पूरी यूनिट को महसूस होने लगा कि वे एक यादगार किरदार निभा रहे हैं। धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की जोड़ी सेट पर शानदार तालमेल के लिए मानी जाती थी। दोनों कलाकार कई दृश्यों में रिहर्सल से पहले बहुत अच्छे से तैयारी करते थे ताकि कैमरे के सामने अभिनय उनका स्वाभाविक लगे। फिल्म में कुछ एक्शन दृश्यों के बारे में बार बार कहा जाता था कि रीटेक लिया जाता था। कभी रोशनी ठीक नहीं आती थी, कभी कैमरे का एंगल सही नहीं पड़ता था, कभी निर्देशकों कलाकारों की अभिव्यक्ति बेहतरीन उतनी तरीके से नहीं लगती थी। यही कारण था कि कई छोटे दृश्य भी पूरा दिन ले लेते थे। शूटिंग के दौरान मौसम भी कई बार परेशानी बना। तेज धूप, धूल, गर्मी के बावजूद कलाकारों ने अपना उत्साह कम नहीं होने दिया। कई दिनों तक लगातार बाहर शूटिंग होती रही। सबसे खास बात यह थी कि उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि शोले आगे चलकर भारतीय सिनेमा की सबसे प्रतिष्ठित फिल्मों में गिनी जाएगी। सभी बस अपनी तरफ से बेहतरीन काम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिल्म की रिलीज के बाद जो हुआ उसने पूरी टीम को हैरान कर दिया। शुरुआती दिनों में फिल्म को वैसी सफलता तो नहीं मिली जैसी मिलनी चाहिए थी, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि यही फिल्म इतिहास बन गई। आगे हम जानेंगे कि रिलीज के शुरुआती दिनों में शोले का क्या हाल था, यह फिल्म बाद में कैसे सुपर हिट हुई और धर्मेंद्र की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ा। कूद जाऊंगा, फन जाऊंगा, मजा। दोस्तों शायद आज ये बात सुनकर यकीन ना हो कि 15 अगस्त 1975 को जब शोले रिलीज़ हुई थी तो शुरुआती दिनों में इसका स्वागत जिस उम्मीद से किया जा रहा था ये उम्मीद के मुताबिक बिल्कुल नहीं चल रही थी। फिल्म लगभग 3.5 घंटे लंबी थी। कुछ दर्शकों को लगा कि कहानी बहुत धीरे आगे बढ़ रही है। कई अखबारों में शुरुआती समीक्षाएं मिली जुली थी। कुछ लोगों में तो यह तक कह दिया कि इतनी बड़ी स्टार कास्ट होने के बावजूद फिल्मों की उम्मीद जो है फिल्म के लिए वो उस पर खरी नहीं उतर रही है। ये सुनकर पूरी टीम निराश हो गई थी। धर्मेंद्र को भी लगा था शायद इतनी महीनों की मेहनत शायद रंग नहीं लेके आई है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद तस्वीर बदलने लगी। जिन लोगों ने फिल्म देखी थी वे अपने दोस्तों और परिवार वालों से कहने लगे एक बार शोले ज़रूर देख लेना। धीरे धीरे माउथ पब्लिसिंग इतनी मजबूत हो गई कि सिनेमा घरों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगने लगी। सबसे पहले लोगों को पसंद आया धर्मेंद्र का वीरू। उनका हंसमुख अंदाज, बसंती के साथ रोमांटिक दृश्य, दोस्ती निभाने का जज्बा,
एक्शन, इन सब ने दर्शकों का दिल जीत लिया। इसके बाद जय और वीरू की दोस्ती लोगों के बीच मिसाल बन गई। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे सिर्फ एक गाना नहीं रहा, बल्कि दोस्ती की पहचान बन गया। फिल्म का एक दृश्य जिसने दर्शकों को खूब हंसाया वो था पानी की टंकी वाला सीन। शराब के नशे में वीरू का टंकी पर चढ़कर बसंती से शादी की बात करना आज भी भारतीय सिनेमा का सबसे यादगार कॉमिक दृश्यों में माना जाता है। कहा जाता है इस दृश्य की शूटिंग के दौरान भी कई बार रीटेक हुए। धर्मेंद्र हर बार अलग अंदाज में संवाद बोलते, पूरी यूनिट हंसी नहीं रोक पाती। अंततः निर्देशक ने वही टेक चुना जिसमें अभिनय स्वाभाविक लगा। फिल्म में धर्मेंद्र की कॉमिक टाइमिंग ने साबित कर दिया कि वे सिर्फ एक्शन हीरो नहीं बल्कि शानदार कॉमेडियन भी है। जैसे जैसे फिल्म चलती गई इसके संवाद लोगों की जुबान पे चढ़ गए। कितने आदमी थे जो डर गया समझो मर गया, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। देश भर में सिनेमाघरों में शोले महीनों तक चलती रही, कई थिएटरों में तो यह वर्षों तक लगी रही। भारतीय सिनेमा के इतिहास में इसने रिकॉर्ड बना दिया। इस सफलता के बाद धर्मेंद्र की लोकप्रियता पहले से भी अधिक बढ़ गई। वे सुपरस्टार नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा के सबसे चहेते अभिनेताओं में शामिल हो गए। आगे हम जानेंगे कि शोले ने धर्मेंद्र की निजी जिंदगी, कैरियर को कैसे बदल दिया। इस फिल्म से जुड़े कुछ कम ज्ञात तथ्य क्या हैं और आज ये फिल्म लोगों के दिलों में क्यों जिंदा है। लो सांभा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर। दोस्तों, शोले की सफलता ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा बल्कि धर्मेंद्र की जिंदगी में भी बहुत बड़ा बदलाव ला दिया। फिल्म के बाद धर्मेंद्र की लोकप्रियता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई। देश भर में लोग उन्हें उनके असली नाम से कम और वीरू से ज़्यादा पहचानने लगे। जहां भी जाते लोग फिल्म के संवाद सुनाने की फरमाइश करते। इस फिल्म की एक और ख़ास बात थी कि इसमें हर कलाकार का किरदार यादगार बन गया, लेकिन वीरू का किरदार दर्शकों के दिल में खास जगह बना लिया क्योंकि उसमें हंसी थी, दोस्ती थी, प्यार थी, बहादुरी था। ये सब चीज़ का मिक्सचर उसमें मिला हुआ था। शूटिंग के दौरान पूरी यूनिट कई महीनों तक साथ रही। धीरे धीरे सभी कलाकारों के बीच में गहरी दोस्ती हो गई। धर्मेंद्र अक्सर सेट का माहौल बहुत हल्का, मस्ती मजाक वाला रखते थे जिससे सेट पर तनाव बहुत कम रहता था। फिल्म की सफलता के बाद निर्माता निर्देशकों की नज़र धर्मेंद्र पर ही पड़ी रही। उन्हें लगातार बड़ी फिल्में को प्रस्ताव मिलने लगे। एक समय ऐसा भी आया जब हिंदी सिनेमा में सबसे व्यस्त अभिनेताओं में गिने जाने लगे। इस फिल्म से जुड़ा एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि रामनगर, जहां फिल्म की शूटिंग हुई थी, बाद में देश विदेश के फिल्म प्रेमियों के लिए आकर्षक का केंद्र बन गया। लोग वहां सिर्फ इसलिए जाने लगे क्योंकि उन्होंने शोले का मशहूर दृश्य वहां देखे थे। धर्मेंद्र ने बाद में कई वर्षों तक शोले को अपने कैरियर की सबसे अच्छी फिल्म माना। उन्होंने यह भी माना कि इस फिल्म की टीम वर्क और मेहनत ने ही उन्हें अमर बनाया है। आज रिलीज के कई दशकों के बाद भी जब भी टीवी पर शोले आती है तो नई पीढ़ी भी उतने ही दिलचस्पी के साथ देखती है जितनी कि पुरानी पीढ़ी। यह किसी भी फिल्म के लिए एक सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। हालांकि फिल्म से जुड़े कई किस्से समय के साथ साथ अलग रूपों में सुनाए जाते हैं, इसलिए किसी भी शूटिंग से जुड़े प्रसंग को सुनते समय यह समझना जरूरी होगा कि कुछ बातें कलाकारों के इंटरव्यू में कही गई हैं, जबकि कुछ लोकप्रिय फिल्मी किस्से हैं जिसे स्वतंत्र पुष्टि हमेशा उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, शोले सिर्फ फिल्म नहीं है बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐसा अध्याय है जिसने अभिनय, निर्देशन, संगीत और कहानी कहने का नया मानक स्थापित किया। धर्मेंद्र का वीरू आज भी लोगों के दिलों में उसी तरह जिंदा है जैसे कि 1975 में था। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अगली बार आप धर्मेंद्र पे किस फिल्म की शूटिंग के अनसुने किस्से सुनना चाहते हैं जरूर बताइए। धन्यवाद, मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। कितने आदमी थे?